आप देख रहे हो आराम से आयुष। और आज मैं बताने वाला हूँ कि मैं अपने लद्दाख ट्रिप में क्या कैरी करने वाला हूँ। तो मैं 14 डेज़ के लिए लद्दाख जा रहा हूँ 7 जून से लेके 23 जून। मतलब प्लान ये है, कुछ बंद मिला तो 5-6 दिन एक्स्ट्रा हो सकते हैं, ये मैं सोच के चल रहा हूँ। बट मैं अब दिखाता हूँ मैं क्या क्या कैरी करने वाला। तो इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं हम और फिर धीरे धीरे सारा कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये है DJI Osmo 3 Insta360 X2, उसकी बैटरीज़, इसकी बैटरीज़, देन एक पावर बैंक जो कि है 10,000 mAh का, ये MI का पावर बैंक है। देन ये एक सेल्फ़ी स्टिक है DJI के लिए। ये मैग्नेटिक माउंट एक मैंने एक्स्ट्रा मंगवा लिया था ताकि इस पर ये डायरेक्टली माउंट हो जाए, क्योंकि DJI मैग्नेटिक माउंट्स यूज़ करता है। एक मेरे हेलमेट पे लगा हुआ है माउंट पूरा। और ये उसके बाद है हमारे पास केबल्स, एक है USB-C to C केबल, देन एक मेरा जो बोबो का चार्जर बाइक पर लगा हुआ है उसके लिए ये छोटी वाली केबल है मेरे पास। एक चार्जर मेरे फ़ोन का होगा, ये एक्स्ट्रा एसेसरीज़ को चार्ज करने के लिए। तो ये हो गया। देन पोस्ट पेड सिम, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि JNK एंड लद्दाख में नॉर्मल सिम नहीं चलते। और अगर आप अपने नॉर्मल प्रीपेड सिम को पोस्ट पेड में कन्वर्ट कर रहे हो तो ऑफलाइन स्टोर पे जाके करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑनलाइन वाले होते हैं वो JNK और लद्दाख में नहीं चलते। देन है एक सैमसंग का USB-C टाइप ईयरफोन्स, एक माइक्रोफोन यूज़ होगा ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। देन चलते हैं अपने लगेज हम किस में कैरी करेंगे। तो ये है सोलेस का सिग्मा 65 लीटर टेल बैग, ठीक है। एंड एक मेरे पास है ये टॉप बॉक्स 55 लीटर का। बट मैं टॉप बॉक्स नहीं लेके जा रहा लेह लद्दाख, क्योंकि ये जो टॉप बॉक्स है जब एक्सपल्स पे माउंट होता है ये बहुत वाइब्रेट करता है ऐसे ऐसे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि होगा हमारे टूल्स। तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा एक पंचर रिपेयर किट फॉर ट्यूब टायर्स। तो इसमें पंचर के ये हो गए आपके कवर करने के लिए पंचर्स को, अलग अलग साइज़ के वॉल्व्स आते हैं, ग्लू आती है, देन लार्जर साइज़ के ये कवर करने का हो गया। एंड देन टायर निकालने के लिए ये दो अपना टूल्स आ गए जो टायर रिमूव करने के लिए होंगे। बाइक पे DIY मेंटेनेंस करके मैंने ये तो सीख लिया था कि जो बाइक की किट में टूल्स आते हैं वो हमेशा कम पड़ते हैं। तो इस पर्पज़ से मैंने मीशो से एक टूल किट ऑर्डर की थी जो 100 रुपये की थी, बट मीशो पे मेरे को 300 रुपये से कम की पड़ी। तो ये एक प्रॉपर फुल टूल किट है जिसमें सब कुछ है कवर्ड। तो ये काफ़ी मतलब हर चीज़ है इसके अंदर। देन मैं थोड़ी जिप टाइज भी एक्स्ट्रा कैरी कर रहा हूँ, अगर कुछ पार्ट वगैरह लूज़ हो गया या कुछ हो जाए तो जिप टाई यूज़ होगी। देन एक इलेक्ट्रिकल टेप रख रहा हूँ मैं अपने साथ, एंड एक ग्रैंड पिट स्टॉप का मोटो जैक। तो ये उन बाइक्स के लिए यूज़फुल है जिनमें सेंटर स्टैंड नहीं है। देन है मोटूल का चेन क्लीन एंड चेन ल्यूब। टायर इन्फ्लेटर है, पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर टूसा का। इसमें 6000 mAh की बैटरी है और इसमें SOS और लाइट भी है। ये वाला इसलिए मैंने लिया था क्योंकि इसमें जो एयर फिलिंग की स्पीड है वो हाईएस्ट है, क्यूबो वगैरह से डबल स्पीड है इसके अंदर। देन उसके बाद आती हैं बंजी कॉर्ड्स। तो ये लार्ज साइज़ की 2 बंजी कॉर्ड्स हैं, एक ही मेरे को यूज़ में आएगी, वो भी मोस्ट लाइकली मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसमें 4 पॉइंट माउंटिंग सिस्टम है, इजी माउंट। तो ये बैग मेरे बाइक पे वर्टिकली जाएगा ना कि। अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पे चलते हैं जो कि है कपड़े। तो कपड़े में मेरे को चूज़ करते हुए बहुत इशू आ रहा है, क्यों? क्योंकि वेदर में वेरिएशन बहुत चल रहा है अभी। तो क्या हो रहा है, रात को हो रही है रेनफॉल, दिन का टेम्परेचर हो रहा है बहुत हाई। तो उस करके मैंने मिक्स ऑफ क्लोथ्स रखे हैं। तो पहले हम जब जम्मू की तरफ जाएंगे तो मेरे पास हैं टी-शर्ट्स एंड जीन्स, ठीक है, ये रात को पहनने के लिए शॉर्ट्स। फिर जैसे जैसे मौसम बढ़ेगा मेरे निकलेंगे पजामे, 2 पजामे हो गए, ये लाइट फ्लीस वाले हैं। देन जब पूरा आइसी वेदर होगा और स्नोफॉल होगी और तब पहनना है तो ये मेरे पास केचुआ का पजामा है -10 डिग्री के लिए, डिकैथलॉन से मिलता है। उसके बाद मेरे पास है 4 स्वेट शर्ट्स, ये मोटी वाली स्वेट शर्ट्स हैं। देन 3 फुल साइज़ टी-शर्ट्स, तो इनमें से एक थोड़ा स्वेटर जैसा है, बाकी 2 नॉर्मल है। फिर मैं रख रहा हूँ 2 जीन्स। तो ये ऑलमोस्ट सारा बस यही कपड़े हैं। इसके अलावा मैक्सिमम एक जोड़ी और रखूँगा जो मैं पहन के जाऊँगा। शूज़ हैं राइडा के, ये मेरे को काफ़ी टाइट है तो इसमें नॉर्मल सॉक्स ही चलेगी, ये टावल वाली मोटी सॉक्स नहीं चल पाएगी। देन एक कैप है, एंड देन एक है ग्लव्स का लाइनर, ये 100 रुपीज़ में मेरे को डिकैथलॉन से मिला। और उसके अलावा मैंने एक ऑर्डर किया है तो वो कल परसों में आएगा, तो वो यहाँ तक
से लेके यहाँ तक कवर कर देता है। क्योंकि एक टॉवल लार्ज साइज़, ये भी डिकैथलॉन का है, ये इजी ड्राई वाला टॉवल है और इसमें ये इलास्टिक की बैंड सी ऐसे पैक करने के लिए। देन एक फेस एंड हैंड के लिए, उसमें हो गए अंडर गारमेंट्स एंड 4 जोड़ी जुराब। तो अभी के लिए आई एम कैरिंग एक पेयर जो पहन के जाऊंगा, उसके अलावा 6 पेयर्स ऑफ कच्छा एंड बनियान। तो ये है डिकैथलॉन का हाइड्रेशन बैग विद 2 लीटर का ब्लैडर, और ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसका ब्लैडर का क्वालिटी राइनॉक्स और राइडा वाले से बेटर है। प्लस इसमें 10 लीटर ऑफ आपका सामान की स्टोरेज भी है, जिसमें 1-2 चिप्स और कैमरे का सारा सामान रहेगा। तो ये 3 डस्टबिन बैग्स, एक में शूज़ स्टोर होंगे, एक में गीले कपड़े और एक एक्स्ट्रा। देन मेरे पास क्लच केबल है अपना एक्सपल्स की एंड डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स को मैंने वाटरप्रूफ वाले कपड़े में रखा है। ये एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइज़र्स हैं, तो कुछ सामान ऑर्गेनाइज़र्स में जाएगा, जैसे जितना मेरा रेन से रिलेटेड सामान होगा, अपना जैकेट का रेन कवर, राइडिंग पैंट का रेन कवर एंड शूज़ का रेन कवर, जो कि स्टील बर्ड का है, तो ये इस लेंथ तक आता है। तो ये वाला जो कवर है ये सब एक बैग में जाएंगे, ताकि जब रेन हो बैग में हाथ हूथ ना मारना पड़े, बस वो कवर एक निकालना है और सब कुछ उसमें ही है। देन एक है राइनॉक्स की थर्मल लाइनर जैकेट, जो कि जैकेट के नीचे आएगी। प्लस एक मैंने और ऑर्डर किया डिकैथलॉन की -5 डिग्री वाली जैकेट। डिकैथलॉन की जैकेट जो है वो एक पाउच में फोल्ड हो जाती है, प्लस बहुत सस्ती पड़ रही थी, इट वॉज कॉस्टिंग 2000 रुपीज़। ये हो गए राइनॉक्स GT3 टॉर्नेडो ग्लव्स। राइडा की राइडिंग पैंट्स कॉस्टेड मी अराउंड 6000 रुपीज़। देन रॉयल एनफील्ड की निर्विक 1, 2 भी आ गई है बट ये 1 है, इसमें चेस्ट आर्मर और सब कुछ लेवल 2 है। देन मेरा हेलमेट दैट इज़ बेल क्वालिफायर, ठीक है, उस पर लगा है एक मैग्नेटिक माउंट फॉर माई DJI Osmo एंड एक लगा है वीनेट फ़ोन का V6, तो वो इंटरकॉम और ब्लूटूथ का काम हैंडल करेगा। देन शूज़ में राइडा के शूज़ हो गए, राइडिंग शूज़, एंड स्टील बर्ड के ये एंकल लेंथ वाले रेन कवर हो गए फॉर माई शूज़। तो ये दोनों शूज़ पे चलेंगे। तो हो गया सारा जनरल स्टफ़। इसके अलावा क्या कैरी करने वाला हूँ मैं, एक तो हो गए ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर, तो बादाम, काजू, किशमिश का मिक्सचर मैं लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि ना ये एक्सपायर होता और अगर कहीं पे फंस गए तो ये काफ़ी अच्छा पेट भी भर देता है और कम क्वांटिटी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। प्लस मैं ORS के सैशेज़ लेके जाने वाला हूँ, एक शायद नींबू पानी का भी ले जाऊँ, बट नींबू पानी मेरे को अच्छा नहीं लगता तो मुश्किल है। देन वेट वाइप्स रखूँगा मैं, क्योंकि कभी नहीं पता कब पानी ख़त्म हो जाए और टिश्यू पेपर इज़ इरीटेटिंग, तो वेट वाइप्स रखूँगा मैं। इसके अलावा मेडिसिन्स की मैं अभी एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। तो ये वाली मेडिसिन्स जो है, जब आप परमिट अप्लाई करते हैं लेह लद्दाख के लिए, तो उनकी वेबसाइट पे ही मेंशन्ड है। तो ये मैं मेडिसिन्स रख रहा हूँ और एक बेसिक फर्स्ट एड किट रख रहा हूँ। मैं बताने वाला हूँ मैंने बाइक में क्या क्या करवाया है। तो बाइक में एक बेसिक सर्विस करवाई है, सब कुछ चेंज करवा के, इंजन ऑयल चेंज, एयर फिल्टर चेंज और इलेक्ट्रिकल पॉइंट सारे चेक करवाए, बैटरी हेल्थ चेक करवाई, चेन क्लीन एंड ल्यूब तो मैं करते ही रहता हूँ बट वो वापस करवा दिया। 2 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्स लैम्प्स मैंने माउंट करवाए हैं और उनके कवर महंगे पड़ रहे थे, तो मैं सॉक से ही कवर करने वाला हूँ उन्हें, ताकि पुलिस वाले ना उन्हें ब्रेक करें। और टॉप बॉक्स उतरने के बाद बैग ऐसे लगेगा, तो ये बाइक के ऊपर हॉरिजॉन्टली नहीं है, वर्टिकली आएगा। तो मेरे पास बैठने की जगह है, बैग और पीछे चले जाएगा, मेरे पास यहाँ पे बहुत जगह पड़ी है रैक के ऊपर, तो ऐसे आएगा। तो मेरे पास बैठने की भी पूरी जगह है, साइड से आराम से सामान भी एक्सेस कर सकता हूँ मैं, किट वगैरह, यहाँ पे वो बॉटल्स आ जाएंगी पेट्रोल वगैरह की, तो काफ़ी सही है। एंड ये क्विक माउंटिंग है। जितने प्रोडक्ट्स मेंशन किए मैं उन सब का डिस्क्रिप्शन में प्राइस और उनके लिंक डाल दूंगा। ऑब्वियसली कपड़ों का तो नहीं मेंशन कर पाऊंगा, बट हाँ जो नई चीज़ें जैसे ये बैग्स हो गए, हाइड्रेशन बैग हो गया, जैकेट, वीनेट फ़ोन, ठीक है, लाइनर्स, ये सब का मैं प्राइजेस मेंशन करके इनका लिंक। यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि और ऐसा अमेजिंग कंटेंट आप देख सको।